नमस्कार किसान भाइयों, पोल्ट्री महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले कि सीलिंग कैसे, इसी पोल्ट्री फार्म का सीलिंग कैसे किया जाता है। पहले तो हम बात करेंगे कि इसी पोल्ट्री फार्म का सीलिंग क्यों करना चाहिए हमें, क्योंकि ये देखो यहाँ पे जो फैन लगेंगे वो 22,500 CFM के होते। एक CFM यानी क्यूबिक फीट होता है पर मिनट। समझो कि ये डब्बा 1 फुट का है और उसमें जितना हवा है वो 1 मिनट में वो फैन लेके जाता है, उसको CFM कहते हैं। तो फैन होते हैं वो 22,500 CFM के होते हैं, यानी ऐसा 1 के 22,500 डब्बे वो हवा 1 मिनट में लेके जाएगा। तो CFM क्यों इंपॉर्टेंट होता है? CFM इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे बर्ड का वेट बढ़ते जाता है तो उसको ऑक्सीजन की ज़्यादा जरूरत होती है, क्योंकि ये हमारा पैक पोल्ट्री होता है। तो जो हवा आती है वो जो फैन खींचते हैं वही हवा फैन खींचते हैं। तो इसी पोल्ट्री फार्म में जो फ्रेश एयर आती है वो जो फैन खींचते हैं कूलिंग पैड से, वही फ्रेश एयर रहती है। जितना CFM ज्यादा रहेगा उतनी फ्रेश एयर उसको पर मिनट में ज्यादा मिलती रहती है। तो फैन का कैलकुलेशन भी हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। पहले हम इसके ऊपर बात करते हैं, सीलिंग के ऊपर। तो अभी हम सीलिंग का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सीलिंग हम 6 या 6.5 फीट पे बनाते हैं। तो हमने 6.5 फीट पे हमने सीलिंग बनाया। ये कैंची का पाइप हमारा आया था, तो ये समथिंग 7 फीट पे, और ये हमने 6.5 फीट पे एक पाइप दिया है और बीच में इसको सपोर्ट दिया है। तो अगर यहाँ पे आएगा तो यहाँ से काट के हम यहाँ पे ले लेंगे और उसको टेपिंग करेंगे। ज़्यादा सपोर्ट देने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इतना ये पाइप 2 इंच का पाइप रहता है वो लोड ले लेता है। और हमने जो ये साइड का, ये देखो साइड का पाइप भी 6.5 फीट पे ही मारना है हमें। और इसके फ्रेमिंग में जो लगती है वो अपना ये वायर लगती है। तो वायर हमें जो लेना है 12 गेज और 14 गेज लेना है। ये जो नीचे वाली वायर रहती है, ये नीचे वाली वो 12 गेज, और ऊपर वाली जो वायर रहेगी वो 14 गेज या 12 गेज, दोनों भी सेम 12 गेज लेना है तो 12 गेज ले सकते हो। तो ये वायर का रेट रहता है वो समथिंग 82 रुपीज, यानी 82 रुपये kg उसका रेट रहता है। तो 10,000 स्क्वायर फीट ये पोल्ट्री रहेगा तो 13-14 हज़ार का वायर लग जाता है। इतना खर्चा सीलिंग को आता नहीं है। और जो ये हमने थर्मल शीट लगाया वो 10 रुपये स्क्वायर फीट से हमें ट्रांसपोर्ट सब जाके 10 रुपये स्क्वायर फीट से हमें पड़ा है। 6 या 6.5 फीट पे हम पाइप मार लेते, और दोनों एंडिंग में अपना 90 mm का पुल्ली आता है इसका निप्पल सिस्टम का। तो उसके लिए 5 फीट छोड़ के हमें ये, क्योंकि 5 फीट छोड़ के ये हमें पुल्ली के लिए पाइप मारना है और ऐसा सीढ़ी बनाना है। और वायर, ये देखो वायर डालने के लिए ऊपर हमने ऐसा हुक दिया है। तो आप इसका हुक लेके, जो ये देखो ये हुक लेके इसको ऐसा पाइप को वेल्ड कर सकते हो, ऐसा पाइप को वेल्ड कर सकते हो, यहाँ से कट करने। तो यहाँ पे आप वायर डाल के वहां से M12 हुक से खींच सकते हो। तो M12 हुक भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो हमें 2 ही चीज लगते है, वायर लगती है 12-14 गेज की, और M12 हुक लगता है। ये जो हमारा ये M12 हुक है वो अपोजिट साइड में लगता है। अगर आपका पोल्ट्री 400 फीट है तो बीच में M12 हुक सीढ़ी पे दे सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमने बीच में टंकी दे दिया है, तो M12 यहाँ पे लगा दिया है, क्योंकि इसको डिवाइडेशन करना था हमें। ये 12 गेज का वायर है, देखो बहुत टाइट आ गया है, इतना टाइट हो जाता है। पहले M12 में वायर डालने का यहाँ पे, और अपोजिट साइड से उसको खींचने का। बाद में M12 हुक टाइट करेंगे तो आपका वायर टाइट हो जाता है। अगर आपका वायर फिर भी लूज आ रहा है तो दोनों साइड में M12 हुक का डिवाइडेशन करिए। ये जो सीढ़ी रहती है वहां पे M12 हुक लगा के उसको डिवाइडेशन कर सकते हैं, तो वो टाइटनेस ज्यादा आ जाएगा। अभी हमने डिवाइडेशन इतना किया नहीं है, हमने सीधा एंडिंग में ही M12 हुक लगाए। ये बीच में हमें सीढ़ी बनाना है, वो भी इसका ही पार्ट है, सीलिंग का है, क्योंकि यहाँ पे हमारा विंचिंग का ये देखो प्लेट लगता है, इसके ऊपर विंच लगेंगे। ये जो विंच है वो प्लेट के ऊपर लगेगा ऐसा, ये देखो। तो इसलिए हम सीढ़ी बनाते हैं और उसी प्लेट के ऊपर इसका रूफ विंच रहता है, जो निप्पल सिस्टम का फीडर लाइन का वो लगाते हैं हम। अभी हम एंडिंग में देखते हैं कि जी हुक का हमने कैसे किया है मैनेजमेंट। एंडिंग में भी हमने ऐसा लास्ट के कैंची पे पाइप दिया है 6.5 फीट पे, बीच में ये देखो सपोर्ट दिया है हमने
क्योंकि इसको वेट आता है। और बीच में 1 2 3 सीढ़ी दिया है, जहाँ पे फीडर लाइन आएगा, पैन फीडर आएगा, वहाँ पे सीढ़ी दिया है। तो M12 ये जो पाइप रहता है लास्ट का, वो दीवार में आप सही से डालो। ये देखो, ये जो पाइप रहते हैं ना, दीवार में सही से डालो, क्योंकि दीवार में डाल के भी वेल्डिंग टूट के वो पाइप देखो बेंड हो गए। जब M12 हुक वायर को खींचता है, टाइटनेस आ जाते हैं, तो इतना जोर लगाता है कि ये देखो यहाँ से वेल्डिंग टूट गया था हमारा, तो वो पाइप बेंड हो गया, अभी वो परमानेंट बेंड हो गया। और 5-5 फीट छोड़ के हमें पुली लगाना है निप्पल सिस्टम का। निप्पल सिस्टम का भी हम फिटिंग जो है वो दिखाएंगे आपको। ये हो गया आगे। अभी हम देखते हैं कि सीलिंग कैसे लगाए। अभी हमने रोल खींच के ले लिए, पहला एक रोल खींच के बाद में उसके ऊपर ही सब रोल खींच के ले लिए, क्योंकि ये फास्ट जल्दी एक रोल खींचने के बाद वहां से प्लेन सरफेस मिल जाते, तो वहां से ऊपर से ही खींचने से वो फटाफट चला जाता है। वो 5 रोल इसके ऊपर खींचे, बाद में यहाँ से उसको वहां पे शिफ्टिंग करेंगे। अभी ये देखो, यहाँ पे हमने फाइनल काम किया है। ये देखो, यहाँ से कटिंग मार के हमने इधर वो ऊपर के साइड में हम टेप लगाएंगे, यहाँ से कटिंग मार के उसको यहाँ से नीचे से खींच लिया है। अगर आप अभी हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे ऊपर देखो ये जाली है, वो जाली नहीं रहती है। 6.5 फीट रहेगा तो 6.5 फीट तक ही जाली रहती है। अभी हमने ऊपर देखो ये जो जाली लगाया, ये जाली लगाया क्योंकि बंदरों का परेशानी है, इसलिए यहाँ पे भी इस साइड पे जाली लगाएंगे, तो ये डायरेक्ट सीलिंग यहाँ से ऊपर से ही आपको फिटिंग करने को मिलेगा। अभी हमें फिटिंग करने के लिए थोड़ी तकलीफ होगी। और थोड़ा दूसरा प्रॉब्लम आया था कि ये देखो डबल हमारा पाइप है, तो इससे कटिंग का भी बहुत परेशानी होती है। अगर आप पोल्ट्री बांध रहे तो पहले ही पाइप खड़ा करके बाद में आपका जोते का काम कर लिए, तो सिंगल पाइप रहेगा तो सीलिंग का करने में भी दिक्कत नहीं होती है। और जाली है वो 6 फीट पे ही लगाए आप। सीलिंग पूरा होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कैसी सीलिंग होती है पूरी। निप्पल सिस्टम का जब फिटिंग का वीडियो बनाऊंगा, तब सीलिंग पूरी होने के बाद कैसी दिखती है वो मैं आपको दिखाऊंगा।